Hi, my name is Vidvir Saini. I'm a graphic designing trainer. Welcome back to my YouTube channel Graphic Work. आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 9th क्लास ऑफ फोटोशॉप जो कि है ग्रेडियंट से रिलेटेड, और ग्रेडियंट को हम फुली एक्सप्लेन करेंगे आज इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी 9th क्लास ऑफ फोटोशॉप ग्रेडियंट्स। तो हम आ गए हैं हमारे फोटोशॉप में। तो मैंने पहले से ही 2 डॉक्यूमेंट खोल के रखे हैं, ग्रेडियंट क्लास एंड इंस्टा। ग्रेडियंट क्लास में मैं आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आज, और इंस्टा इसलिए कि मैं कुछ कॉमन ग्रेडियंट लोगोज़ के बारे में आपको बताऊंगा, लाइक टिंडर, फायरफॉक्स, इंस्टाग्राम, असाना एंड आईट्यून्स। तो ये कॉमन लोगोज़ हैं जो कि ग्रेडियंट से बने। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट की टर्म कलर से रिलेटेड है, जो कि मिक्सिंग ऑफ कलर्स हैं। लाइक आप देख रहे हैं कि इस आईट्यून के लोगों में 3 कलर मिक्स है, ऑरेंज एंड कुछ पिंक टाइप से, देन मैजेंटा, देन सियान। तो इस टाइप से ही हर लोगों में कुछ ना कुछ कलर मिक्सिंग है। मैं आज आपको कुछ ग्रेडियंट लोगोस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे कि हम जानते हैं कि ग्रेडियंट है क्या, तो उसके बाद मैं आपको इनमें से कुछ लोगो बना के दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी ग्रेडियंट की क्लास। तो मैं ग्रेडियंट डॉक्यूमेंट पे आ गया हूँ और मैंने इसको पिक टू स्क्रीन कर लिया है। ग्रेडियंट की कमांड है जी। हम किसी भी टूल पे हैं तो हमें ग्रेडियंट टूल पे जाने के लिए सबसे पहले जी दबाना होगा। हम सीधा ग्रेडियंट टूल पे आ जाएंगे। लाइक ये है वो ग्रेडियंट टूल। क्लिक करेंगे हम इस पे, ग्रेडियंट पे। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं यहाँ पे कुछ। मैं इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेडियंट है क्या। ग्रेडियंट है एक मिक्सिंग ऑफ कलर कि आप 2 से ज़्यादा कलर की मिक्सिंग कर दें तो वो एक ग्रेडियंट बन जाता है इन टर्म ऑफ डिज़ाइनिंग। एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ रेड, एंड यहाँ पे कलर लेता हूँ कोई भी ब्लूइश शेड ले ली मैंने यहाँ पे। इन कलर फिल के बाद मैं आपको एक सिलेक्शन लेके उसमें बताऊंगा कि ये किस टाइप से चलेगा। सबसे पहले मैं एक ब्रश लेता हूँ जिसकी हार्डनेस 0 होगी, और ब्रश का साइज आप कुछ भी ले सकते हैं। लाइक मैंने 1400 लिया है। तो मैं यहाँ पे इस कलर को एक कॉर्नर पे चला रहा हूँ, और साथ ही मैं ब्लू कलर को भी इस कॉर्नर पे चला रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कलर किस टाइप से मिक्स हो गया है। बोथ साइड तो हमारे सॉलिड कलर है, एंड मिडल साइड हमारा कुछ कलर मिक्स हो गया है। इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो मैं अभी इसको कंट्रोल Z कर दूंगा। तो हम हमारे टूल पे आ रहे हैं, ग्रेडियंट टूल पे जी दबाने से ही। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ क्लिक करने पे कुछ विंडो पॉपअप हुई है। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स जो कि फ़ोटोशॉप हमें प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग में ही। अगर आपको ये नहीं दिख रहे हो तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे रीसेट ग्रेडियंट कर सकते हैं, तो सभी रीसेट हो जाएंगे और आपको ये डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। तो मैं अभी के लिए इसको ओके करता हूँ। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि अगर हमारा यहाँ पे कॉमन कलर है, लाइक डिफ़ॉल्ट कलर फ़ोटोशॉप के हैं डी, सिर्फ डी प्रेस करने से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में डिफ़ॉल्ट कलर फिल हो जाते हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर, तो हमें ब्लैक एंड वाइट से रिलेटेड हमें ग्रेडियंट मिल रहा है। अगर हम ओके करते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेड कलर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे वापस से जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर में मुझे ग्रेडियंट शो हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कलर को यहाँ से पिक करके भी आप अपने हिसाब से ग्रेडियंट बना सकते हैं, जो कि हमें फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिक प्रोवाइड करेगा। अब ब्लू कलर से मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे ग्रेडियंट्स। ये तो हो गए हमारे कॉमन्स ग्रेडियंट, और ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी ओके करते हैं इसको। तो फर्स्ट ग्रेडियंट क्या है? लीनियर ग्रेडियंट। अगर आप इस पर कर्सर थोड़ी देर रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट से आपको नेम से ही पता लग रहा है कि ये लीनियर है। अगर आपने कॉर्नर से पकड़ के राइट साइड लेके आए हैं तो आपका कलर ग्रेडियंट इस टाइप से फिल होगा। अगर आप इस टाइप से फिल करना चाहते हैं इसको, तो इधर से भी डिफरेंट डायरेक्शन में भी ये फिल हो जाएगा। आप किसी भी साइड से इसको फिल कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ लीनियर ग्रेडियंट। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी तरह यहाँ कलर मिक्सिंग होके आ रहे हैं। लाइक आप देख रहे हैं कि 2 कलर्स हैं यहाँ पे, डार्क ब्लू एंड येलो, और ये कुछ शेड्स हैं कलर की जो कि बहुत अच्छे से मिक्स होके आ रही है हमारे पास। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और वापस एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें मैं फिल करके दिखाऊंगा आपको लीनियर ग्रेडियंट ही। लाइक आप इसको कम ड्रैग करते हैं तो आपको एक सॉलिड लाइन मिलेगी बीच में। वापस से देखिए कंट्रोल Z, अगर आप इसको बिल्कुल हल्का सा ड्रैग करते हैं तो आपको सॉलिड लाइन देखने को मिलेगी। अगर आप इसको क्लिक एंड ड्रैग से लंबा करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ कलर बहुत ही अच्छा आपको मिलेगी। तो अभी के लिए इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारा रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट से आपको समझ आ रहा होगा जो कि सर्कल में चलेगा। लाइक आपको मैं दिखाता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि बीच में मुझे मिक्सिंग ऑफ कलर दिखाई दे रहा है एंड बाहर का पार्ट है ब्लू। तो आप देख रहे हैं कि रेडियल किस टाइप से चल रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही कम ड्रैग करूँ तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा मुझे पार्ट दिख रहा है कि ऑरेंज, और पूरा पार्ट दिख रहा है ब्लू का। अगर मैं ज़्यादा इसको ड्रैग करूं तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप से मुझे रेडियल टाइप में ही ग्रेडियंट मिल रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट क्या है, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। एंगल ग्रेडियंट क्या है कि मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 2 कलर मिक्स हो रहे हैं राउंड होके, और एक एंगल पे जाके एक सॉलिड लाइन हमको मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कलर, दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं इस जगह पे आके, लेकिन यहाँ पे आके ये कलर्स सॉलिड हो गए। तो आप किसी भी एंगल पे इसको कर सकते हैं। लाइक मैंने इस टाइप से इसको चलाया, आप किस टाइप से आप इसको चला सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। कंट्रोल Z से मैं इसको अंडू करूँगा। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट से आपको समझ आ रहा होगा कि सेम लेयर में दोनों साइड हमें सेम ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच में भी मिक्सिंग होगी। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन लगभग सेम है, तो आपको बीच में एक सॉलिड लाइन दिख रही होगी। तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का मीन्स यही है कि आपको ग्रेडियंट रिफ्लेक्ट होगा अपर साइड भी, अगर आपने इस टाइप से इसको ड्रैग किया है तो। लेकिन अगर आप इस टाइप से इसको ड्रैग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सेम पोर्शन इस साइड भी रिफ्लेक्ट हो गया है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल कॉर्नर से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम इसको लीनियर टाइप ही चला पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड के लिए इसको कॉमन पार्ट नहीं मिला है जिसमें ये रिफ्लेक्ट होकर दिखा सके चीज़ को, बिकॉज ये पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है तो ये आपने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम मिडल से इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट हमें ऊपर दिखाएगा। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारा, कंट्रोल Z किया मैंने सारा। तो नेक्स्ट है हमारा डायमंड ग्रेडियंट। आप देख रहे हैं कि डायमंड ग्रेडियंट हमें शो हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ कर्सर के ऊपर लेके गए हम। तो मैं इसको सबसे पहले क्लिक करूँगा, मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इस कलर का उसने डायमंड बनाया है और इस कलर का इसने आउटर पार्ट दिया है। तो कंट्रोल Z करके आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ कि छोटा ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि डायमंड हमें येलोइश पार्ट का मिला है और ब्लू पार्ट का मुझे आउटर पार्ट, और यहाँ पे कुछ मिक्सिंग ऑफ कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये थे हमारे कॉमन ग्रेडियंट जिस टाइप से हम इनको चला सकते हैं। तो कंट्रोल Z करूँगा, मैं कॉमनली लीनियर ग्रेडियंट ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ और रेडियल ग्रेडियंट भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। तो लगभग मैं लीनियर ग्रेडियंट ही यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट है इसका मोड। मोड क्या है कि ये भी एक ब्लेंड मोड है ग्रेडियंट्स का। लाइक हमारे यहाँ लेयर्स मोड है राइट साइड में, आप देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊँगा। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि मोड्स क्या हैं ग्रेडियंट के, कि आप अगर हम इसमें कोई भी एक ग्रेडियंट चलाएं
लाइक मैंने ये डायमंड वाला ग्रेडियंट चला दिया। अभी मैं इसका मोड रख लेता हूँ स्क्रीन। लाइक मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पीछे वाला ग्रेडियंट भी इसमें दिख रहा है मुझे, और नेक्स्ट वाला ग्रेडियंट भी दिख रहा है। अब मैं वापस से दोबारा एक और ग्रेडियंट करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग करता जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन मोड में मुझे बहुत सारे ग्रेडियंट मिल रहे हैं। तो इसके मोड आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक मोड के ऊपर प्रॉपर एक क्लास दूंगा तो उसमें आपको सब मोड्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है ग्रेडियंट चलाने में, लाइक प्रॉब्लम आ गई है, कई बार हम हमारे मोड्स देख नहीं पाते कि हमारा मोड क्या है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर डोज मोड रख के हम इसमें क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो ये कोई भी ग्रेडियंट हमारा चल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कलर मोड ही चेंज है। तो आप इसको कभी भी इस टाइप से मत समझिए कि हमारा फोटोशॉप ख़राब हो गया है या कुछ हो गया है। आप सबसे पहले कलर मोड को ज़रूर चेक करिए। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। नेक्स्ट है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है कि अगर हम ओपेसिटी कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ओपेसिटी ग्रेडियंट की कम हो गई है। अगर हम इसको और कम करते हैं तो और कम हो गई है। अगर हम इसको फुल रखते हैं तो ये सॉलिड कलर में हमें दिखाई देगी। लाइक अगर हम इसको कंट्रोल Z करता हूँ और न्यू लेयर पे मैं इसको ओपेसिटी कम करके चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बैकग्राउंड बंद कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी कम के अकॉर्डिंग हमारा ग्रेडियंट इस टाइप से ओपेसिटी कम के साथ चल रहा है। तो अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ओपेसिटी हमेशा मैं तो फुल रख के चलाता हूँ, बाद में अगर मेरे को ओपेसिटी कम भी करनी होती तो मैं इस टाइप से कम कर देता हूँ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे न्यू लेयर पे ये चला दिया है तो मैं यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। यहाँ से भी हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं जिस टाइप से हमें चाहिए। तो कंट्रोल Z किया मैंने सारा। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर है ऑरेंज एंड ब्लू। ऑरेंज एंड ब्लू कलर रिवर्स हो जाएंगे क्लिक करने से। क्लिक करने से आप देख रहे हैं कि रिवर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है डाइथर। डाइथर एक नॉइज़ टाइप वर्क करता है। अगर हमारे कलर की मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो इसका मतलब डाइथर पे अनचेक है, और डाइथर पे हमेशा चेक रखना है, क्योंकि डाइथर हमेशा हमें नॉइज़ प्रोड्यूस करके देगा मिक्सिंग ऑफ कलर्स में। तो हमें हमेशा डाइथर को क्लिक करके रखना है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लेंगे, क्लिक करेंगे, हम इसको ओके करेंगे और न्यू लेयर पे हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसपेरेंट है एंड यहाँ से हमें ब्लूइश कलर दिख रहा है और यहाँ से हमारा ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंसी चेक है तो हमारा ये ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और न्यू लेयर लूँ और ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो गया और ये सॉलिड कलर बन गया। आप कैसे भी चलाएं इसको और आपको एक सॉलिड कलर ही देगा। तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी पे भी चेक रखिए ताकि आप ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट चला सकें। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये तो थे हमारे कॉमन ग्रेडियंट्स जो कि हमें फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। या आप कैसे आप इस विंडो को पॉपअप कर पाए कि मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करता हूँ तो आप ये हमें पॉपअप विंडो खुल के आई है। ये ग्रेडियंट एडिटर विंडो है, उसमें हमें बहुत सारे ग्रेडियंट मिल रहे हैं। ये कुछ कॉमन ग्रेडियंट हैं, यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिए थे। लेकिन अगर आप इसको सेटिंग में जाके रीसेट ग्रेडियंट करेंगे, अगर आप अपेंड कर देते हैं तो आपको सेम ग्रेडियंट वापस से मिल जाएंगे। अगर लेकिन ग्रेडियंट रीसेट ग्रेडियंट करने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो आपके कॉमन ग्रेडियंट ही रहेंगे। तो ये थे हमारे कॉमन ग्रेडियंट। कॉमन ग्रेडियंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि न्यू ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी ग्रेडियंट बनाना है तो आप कोई भी एक ग्रेडियंट ले लीजिए। लाइक मैंने ये ले लिया है और मैं यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे एक पिंक और यहाँ पे मुझे सियान कलर चाहिए
और मैंने यहाँ देखा है कि ये है इनका मिक्सिंग पॉइंट। ये मिक्सिंग पॉइंट अगर मैं इधर उधर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर ग्रेडियंट कैसे, कौन सा कलर ज़्यादा हो रहा है इस पॉइंट की वजह से। लाइक मैं इसको राइट कॉर्नर पे लेके जा रहा हूँ तो मैजेंटा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सियान कम, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो मुझे सियान ज़्यादा दिख रहा है और मैजेंटा कम। लेकिन यहाँ पे मुझे मिक्सिंग ऑफ बोथ कलर्स दिख रहे हैं, तो मैं कॉमनली इसको रखता हूँ, लाइक मिडल में रखता हूँ इनको। यहाँ से आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं 50%, तो 50% आपका यहाँ पे हो गया। अगर आपको इन्हीं कलर्स के बीच में और कलर देने हैं तो आप इनको ऑल्ट दबा के कॉपी भी कर सकते हैं सेम कलर को, और यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू रख दिया है, और आपको डिलीट करना तो सिंपली इनको क्लिक एंड ड्रैग कर देना नीचे की साइड, तो ये डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप सिंपल ही क्लिक करेंगे यहीं भी कहीं भी, तो आप इनको और भी कलर दे सकते हैं। लाइक मैं इनको डिफरेंट कलर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से इसको येलो कलर दे देता हूँ, मैं इसको और भी कलर दे सकता हूँ यहाँ से। तो आप इन सब में डिफरेंट कलर दे सकते हैं, और आप इनको कोई भी कलर को डिलीट भी कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग से नीचे की साइड कर देंगे तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे का स्लाइड बार था जो कि हमें कलर्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ऊपर वाला स्लाइड बार किस लिए है कि ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ओपेसिटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन कलर्स। लाइक मेरे को यहाँ पे कुछ ओपेसिटी चाहिए कलर्स के बीच में, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और मैं इस यहाँ जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। लाइक मैं यहाँ पे इसको इसी की एक कॉपी ले जाऊँगा और यहाँ रख दूँगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ओपेसिटी आ गई है और बाकी कलर सॉलिड है। लेकिन हम अगर इसके भी एक और कॉपी ले लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ओपेसिटी आ गई है। लाइक इसकी भी एक और कॉपी ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमें ओपेसिटी वाला ग्रेडियंट मिल गया है। तो अगर आपको ये ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से न्यू करेंगे तो आपके ग्रेडियंट पैलेट में ये आपको न्यू ग्रेडियंट के रूप में मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे और हम हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में इस ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक अलग ही ग्रेडियंट मिल गया है। आप और भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। लाइक आप इसको यहाँ पे इस कलर को अगर आप ग्रीन करके ओके कर देंगे और यहाँ से न्यू कर देंगे तो आप एक और ग्रेडियंट बना पाएंगे। और आप अपने कॉमन ग्रेडियंट को सेव भी कर सकते हैं एक फाइल में, ताकि आप कहीं भी आप इस इन ग्रेडियंट्स को लेके जा सके। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इन सब ग्रेडियंट को एक बार रीसेट करता हूँ। कंट्रोल, मैं इनको रीसेट ग्रेडियंट करके ओके कर देता हूँ और रिप्लेस कर दिया मैंने इनको, और कॉमन ग्रेडियंट हमारे पास आ गए हैं और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब लाइक मैं एक न्यू ग्रेडियंट बनाता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए ये वाला कलर एंड सेकंड मुझे चाहिए ये वाला कलर। मैं यहाँ से इसको मैंने न्यू कर दिया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव ग्रेडियंट में मैं इसको फर्स्ट ग्रेडियंट नाम से इसको डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। एक बार ओके कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। लाइक अब मैं यहाँ से इसको रीसेट करता हूँ, रीसेट ग्रेडियंट को। अब मेरे पास वो ग्रेडियंट यहाँ से चला गया है। अब मैं इसको लोड करना चाहता हूँ कि मैंने मेरा एक ग्रेडियंट सेव किया हुआ है पहले से, मैं उसको लोड करना चाहता हूँ। लाइक मैं किसी और के पीसी में गया हूँ और मैं वहाँ पे ये फाइल ले गया हूँ, तो मैं यहाँ से जाके लोड करूँगा इसको, डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और ये मेरा फर्स्ट ग्रेडियंट यहाँ पे शो हो रहा है। इसको क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा, तो ये इसने पहले वाले ग्रेडियंट्स भी इसमें ले आया है ये। तो आप देख रहे हैं कि लोड होने के बाद ये हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा। तो नेक्स्ट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं सबसे पहले इस बैकग्राउंड को वाइट करता हूँ
और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सॉलिड की जगह मैं यहाँ लेता हूँ नॉइज़ क्या है कि आरजीबी कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने नॉइज़ क्रिएट कर दिया है ग्रेडियंट के बीच में। और मैं यहाँ पे इसको रैंडमाइज करके देख सकता हूँ कि इसने अब क्लिक आपको बहुत सारे अपने आप ही ग्रेडियंट ऑटोमेटिक दे रहा है ये। और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। आप देख रहे हैं कि नॉइज़ के अकॉर्डिंग इसने बहुत ही प्यारे ग्रेडियंट दिए हैं हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि RGB की जगह अगर हमें HSB करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस के हिसाब से हमारे कलर में रैंडमाइज ग्रेडियंट बना के दे रहा है। लाइक हम रैंडमाइज करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हमें दे रहा है। अभी मैं ह्यू के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि बहुत सभी ह्यू मीन्स होता है सिंपल कलर, और कलर सारे हैं यहाँ पे पैलेट में, तो ये सारे पैलेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करा रहा है कलर्स। लेकिन अगर मैं इनको कम कर दूं तो आप देख रहे हैं कि इसने रेड और येलो के अकॉर्डिंग मुझे रैंडमाइज कलर दिए। अगर मैं सैचुरेशन इसकी बढ़ा दूं तो ये मेरे को डार्क कलर दे रहा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा दूं तो ये यहाँ से ब्राइट भी कर रहा है। और मैं इसे क्लिक करूँ तो ये रैंडम ही मुझे कलर देगा। अगर मैं इनके कलर्स बढ़ा दूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर्स भी मुझे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। तो आप देख रहे हैं कि मुझे अपने अकॉर्डिंग ये कलर्स डाल के दे रहा है। और रैंडम है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि ये ऑटोमेटिक है, तो आपको ऑटोमेटिक ही ग्रेडियंट मिलेंगे। लाइक मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मुझे ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग मुझे ग्रेडियंट दिया इसने। लाइक मैं इसकी रफनेस अगर 100% कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि कलर्स के बीच में कितनी सॉलिडनेस लेके आ गया है ये। अगर मैं इसकी 50 रखूँ, 54 रखूँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत यानी मिक्सिंग ऑफ कलर दिख रहे हैं हमें। अगर मैं बिल्कुल ही रफनेस कम रखूँ तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कलर को किस टाइप से मिक्स कर दिया है। ये ऑटोमेटिक है फोटोशॉप के अकॉर्डिंग, तो आप इस ऑप्शन को, नॉइज़ ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। तो ये था ऑल अबाउट ग्रेडियंट। अब मैं आपको कुछ लोगो बना के दिखाऊंगा इनमें से जो कि ग्रेडियंट से बने हैं। लाइक मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम लोगो बना के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अभी इसकी राउंडनेस बहुत कम है तो मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ। मैं इसकी राउंडनेस 125 अराउंड ले रहा हूँ मैं इसकी राउंडनेस, और मैं शिफ्ट दबा के मैं इस राउंडेड रेक्टेंगल को बना रहा हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे ब्लैक कलर का भी राउंडेड रेक्टेंगल बनाया है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इसको सेट कर दूँ और इसको मैं बंद कर दूँ। तो मुझे एक और राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए अभी, तो मैं इसी की एक कॉपी लूँगा और ट्रांसफॉर्म कर दूँगा इसको इसके मिडल में। और मुझे इसका फिल कलर नन चाहिए, और इसको मुझे देना है अभी स्ट्रोक, जो कि मैं दूंगा इसको वाइट कलर का स्ट्रोक दिया मैंने इसको। एंड अराउंड मैं इसको दूंगा 27 के अराउंड मैंने इसको स्ट्रोक दे दिया, और मैं इसको ओके कर दूंगा। अभी मुझे चाहिए एक सर्कल इलिप, जो कि मैं शिफ्ट दबा के बनाऊंगा, और मुझे इसका भी फिल कलर 0 चाहिए और स्ट्रोक बिल्कुल सेम चाहिए अकॉर्डिंग टू माय राउंडेड रेक्टेंगल। और मैं इसको बीच में इनके मिडल अलाइन कर दूंगा और Ctrl T से थोड़ा छोटा कर दूंगा। लाइक मैंने इसको छोटा कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को एक और इलिप चाहिए, मैं इसी की कॉपी लूँगा और मैं इसका स्ट्रोक बंद कर दूँगा और मैं इसका फिल ऑन कर दूँगा, और मैं इसका कलर यहाँ से इसको वाइट कर दूँगा। तो ट्रांसफॉर्म करूँगा यहाँ पे, और इसकी ओपेसिटी अभी फुल नहीं है तो फुल कर दूँगा। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो फाइनली गाइज मैंने ये कुछ मिलता जुलता सा है, लेकिन मेरा मेन
इसका मोटो है कि मैं आपको बताऊं कि ग्रेडियंट से किस टाइप से बना है, इसमें ग्रेडियंट किस टाइप से यूज़ किया है इन्होंने। लाइक मैं इसको इस राउंडेड सबसे लास्ट वाले ब्लैक वाले राउंडेड रेक्टेंगल में ग्रेडियंट फिल करूँगा। यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो एक FX पैनल खुल जाएगा, और मैं इस FX पैनल के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास रख देंगे कि इस यहाँ से भी हम इसको ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे भी ग्रेडियंट फिल है। तो ये पैनल भी मैं आपको एक क्लास में अच्छे से समझा दूँगा। तो राउंडेड रेक्टेंगल 1 पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं ग्रेडियंट ओवरले सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कि हमारे ग्रेडियंट में, एंड ग्रेडियंट में ये वाला ग्रेडियंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो कि फ़ोटोशॉप हमें सिंपली दे ही रहे हैं नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिक इसके ग्रेडियंट्स है, उसमें से ये वाला ग्रेडियंट मैं फिल कर रहा हूँ इसमें। लाइक मैं यहाँ पे इसको अभी ओके करता हूँ, और मैं इसको लीनियर की जगह मैं करता हूँ इसको रेडियल। रेडियल करने से आप देख रहे हैं कि कॉमन पार्ट हमारा कुछ एक पार्ट बन गया है यहाँ पे अपने आप ही। और मैं इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रेडियंट, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसमें मुझे करना क्या है कि मैं इसका स्केल भी अगर छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका कर सकता हूँ स्केल छोटा। और मैं इसमें करूँगा क्या कि इसमें जो सॉलिड कलर मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा मजेंटा टाइप दिख रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा कलर और कोई दिख रहा है, तो मैं यहाँ इसके कलर चेंज कर दूँगा। लाइक मुझे अगर मेरे पास यही कलर्स हों तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे इसके रेड की जगह मैं इसको ले लेता हूँ ये वाला कलर ऑरेंज, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके किया मैंने इसको, एंड मैंने थोड़ा सा इसको अप कर दिया यहाँ से। अब इसके एंगल्स को भी चेक कर सकते हैं कि एंगल किस टाइप से आप को करना है। तो फाइनली कुछ सेटिंग के बाद हमने इसको मेन इसी टाइप से हमने इसको बना लिया है। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा iTunes का लोगो। तो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टम शेप में जाऊँगा, और यहाँ से मैं ले लूँगा ये म्यूज़िक का लोगो, और शिफ्ट दबा के मैं इसको प्रोपोर्शनली बना लूँगा। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक इलिप मैंने लिया, और मैंने शिफ्ट दबा के ही इसको बना लिया है। अभी मुझे क्या चाहिए कि डबल क्लिक किया मैंने इस पर, मुझे इसका स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक अभी मैं इसको ब्लैक कलर का दे देता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका कलर कौन सा भी, इसको इस टाइप से मैंने इसको ओके किया, और मैंने इन दोनों को मिडल अलाइन किया, और मैं इन दोनों को ग्रुप में डाल दूंगा। और मैं राइट क्लिक करके इनको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करके मैं इनको कर दूंगा रास्टर लेयर। रास्टर लेयर करने से इसका क्या होगा कि मुझे ये एक ही लेयर में मुझे ये मिल गया है। मैं अब इनकी एक सिलेक्शन लूँगा, क्लिक करने से मुझे इसकी सिलेक्शन मिल गई है। अब मैं हमारे ग्रेडियंट में जाऊँगा, एंड देन मैं कोई भी एक कॉमन ग्रेडियंट ले लूँगा। यहाँ से मैं इसका कलर पिक करूँगा ये, देन मैं मिडल में एक और कलर डालूँगा, एंड मैं यहाँ से ये मैजेंटा टाइप कलर पिक कर लूँगा। देन मैं थर्ड कलर लूँगा सियान, जो कि ये है, और मैं ओके कर दूँगा। लीनियर ग्रेडियंट करके मैं क्लिक एंड ड्रैग कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने हमारे इंस्टाग्राम एंड iTunes का लोगो किस टाइप से ग्रेडियंट से बना लिया है। तो इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। युद्धवीर5082 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझे मेरे दूसरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि अभी फ्लैश हो रहा है, इस पे आप मुझे DM कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे इस पे DM कर सकते हैं। इस अकाउंट पे मैं थ्योरी बेसिस क्लासेस देता हूँ, तो आप वहाँ भी एक बार ज़रूर मुझे फॉलो करें। मेरे चैनल को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। होप यू गाइस आपको ये ग्रेडियंट वाली क्लास समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।